Hi guys, as we all know, Institute of Company Secretaries of India has discontinued with the CS Foundation course. CS Foundation पहले होता था 12th के बाद. If you have to appear for the Company Secretary course, then you have to clear the CS Foundation. और अगर आप Executive में direct admission लेते थे तो you have to be a graduate for that. पर 2020 3 फरवरी 2020 को कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन लाया कि अब से ये CS फाउंडेशन अबॉलिश हो जाएगा एंड everybody whoever has passed whether graduation or 12th, he has to undergo an entrance exam which is CSEET. What is this? Company Secretary Executive Entrance Test. इस एंट्रेंस टेस्ट में है क्या? इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, रिटन होंगे, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और एक वीवा वोका काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन टेस्ट. इसका पेपर नंबर 2 है लीगल एप्टीट्यूड. आई एम द लॉ फैकल्टी. आई विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट. Today I am going to tell you about chapter number 4, Elements of Company Secretaries Legislation. ये सब्जेक्ट पहले नहीं होता था, ये वाला टॉपिक पहले नहीं पढ़ाया जाता था CS फाउंडेशन में. रीज़न इसको ऐड करने का रीज़न ये है कि आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट पता चले कि आप आगे जाकर जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे देन व्हाट विल बी योर जॉब प्रोफाइल और आपको काम क्या करना है और आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं. दिस कंपनी सेक्रेटरी एक्ट हैज़ बीन एडेड. ये हम एक कॉरपोरेट बॉडी हैं. ICSI इज अ बॉडी जो पार्लियामेंट के अंदर फंक्शन करती है. हमारा एक एक्ट है अदर देन कंपनीज एक्ट तो हमें पढ़ना ही है. वी हैव टू फॉलो आवर एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में ये एक्ट बना था जिसके अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया काम करता है और उसमें स्टूडेंट्स के एडमिशन्स होते हैं, मेंबर्स को मेंबरशिप दी जाती है. अगर आपको एज अ स्टूडेंट कहीं पर अप्लाई करना है फॉर द CS कोर्स, वेयर विल यू गो? आप जाएंगे ICSI के पास. व्हाट इज ICSI? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. अब ये इंस्टीट्यूट किसके अंडर काम करता है? MCA के अंडर. व्हाट इज MCA? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्योंकि हम कॉर्पोरेट मैटर्स को देखते हैं तो हमारे लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि सारे कॉर्पोरेट मैटर्स को देखेगी. तीनों इंस्टीट्यूट ICSI, ICAI, ICWAI तीनों इसके अंडर काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा जो CS का एक्ट है दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में एक्ट पास हो गया था और उसके बाद कुछ रूल्स आए थे विच वी हैव टू फॉलो. कंपनी सेक्रेटरी रूल्स 1982 में. ठीक है. अब हमें ये तो पता चल गया कि हम कौन सी बॉडी के अंडर काम करेंगे, हमें कौन सी बॉडी के रूल्स फॉलो करने हैं. कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है, इंस्टीट्यूट का एक्ट है जो भी हमें फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन्स होंगे. अगर स्टूडेंट के एडमिशन्स होंगे फीस ली जाएगी, मेंबरशिप की फीस ली जाएगी. हमारी काउंसिल बनेगी, काउंसिल देखती है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनके भी इलेक्शंस होते हैं. तो आप मेंबर जब बन जाएंगे देन यू विल बी वोटिंग फॉर देम, काउंसिल मेंबर्स के लिए. तो हमारा एक्ट है 1980 का, हम उसके अंडर काम करते हैं. एट प्रेजेंट मेंबर्स कितने? मोर देन 50,000 मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, एक्टिव मेंबर्स. और 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं विच आर हु आर परस्यूइंग द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. हेड ऑफिस ICSI का न्यू दिल्ली में है. जनरली सारे न्यू दिल्ली में होते हैं. 4 हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, न्यू दिल्ली, कोलकाता और मुंबई एंड चेन्नई सारे मेट्रोपॉलिटन्स में हैं. इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. अब आपने कहा रीजनल ऑफिसेज तो 4 हैं, चारों रीजन्स में हो गए, पर हर सिटी में भी तो एक ऑफिस चाहिए जहाँ पर जाके स्टूडेंट्स अपने एडमिशन्स ले सकें, मेंबर्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकें और जहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करवाई जा सकें.
वो 70 चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया डिवाइडेड हैं। अब ये सब आपको पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे। इसमें मेन क्वेश्चन है कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कब बना था, विच इज 1980। ओके, बाकी मिशन, विजन और मोटो ऑफ ICSI ये एज इट इज आपको याद करना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द विजन ऑफ ICSI। जनरली ये पूछा जाता है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का पूछने के लिए। विजन ऑफ ICSI टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि हम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट गवर्नर्स माने जाते हैं। हमारा काम है कि कॉर्पोरेट को गवर्न करें कि वो सारे लॉज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं लॉ को अबाइड तो नहीं कर रहा। तो हमारे इंस्टीट्यूट का विजन क्या होना चाहिए? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड वो देखे, इट इज द लीडर जो बताएगा कि सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो कंपनीज में जाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करवा रहे हैं। दिस इज द विजन ऑफ ICSI। व्हाट इज द मिशन? किस मिशन पे काम कर रहे हैं? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब उसका विजन तो है कि ग्लोबली कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो की जाए। कौन करवाएगा फॉलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को? मेंबर्स करवाएंगे जो वर्किंग है, ऑलरेडी वहां पर कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। तो हमारी इंस्टीट्यूट का मिशन है कि वो ऐसे लोगों को डेवलप करे, ऐसा कैलिबर डेवलप करे जिससे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो। तो वो हम लोगों को एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ाया जाता है सारी एक्ट्स के बारे में, और कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, टॉट पढ़ते हैं, सारे एक्ट्स आप पढ़ते हैं ताकि आपको बताया जा सके कि yes you will have to get followed the good corporate governance in the companies। मोटो क्या है? स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। हमेशा, क्योंकि अगर आप लॉ को अबाइड करते हैं देन ऑलवेज बी स्पीक द ट्रुथ, और आप ट्रुथ का ही साथ देते हैं। दीज थ्री थिंग्स, विजन, मिशन एंड मोटो। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको आता है, इंस्टीट्यूट पूछता है कि व्हाट इज द विजन। आप लोगों को शायद इनका मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो लेट्स गो अहेड नाउ। ICSI में एडमिशन्स लेने के बाद आप उसके स्टूडेंट बनते हैं। देन यू क्लियर योर CSET एग्जाम क्लियर कर दिया, देन यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव फाइनल, गो थ्रू द ट्रेनिंग्स, देन यू बिकम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो आपके कुछ कोर वैल्यूज होने चाहिए कि आपको ये फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज है इंटेग्रिटी। व्हाट डज दैट मीन? इंटेग्रिटी मीन्स कि आप लॉयल हैं किसी कंपनी के लिए, और आपकी इंटेग्रिटी बनती है कि कंपनी सारे लॉज फॉलो करे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉपर एडवाइस दें अबाउट द लॉ। एथिक्स, आपको कुछ भी अनएथिकल काम नहीं करना, नथिंग शुड बी अनलॉफुल। चाहे आपको बोर्ड कहे कि यस आप हमारे अंडर काम करते हैं तो यू डोंट हैव टू फॉलो द लॉ, आप कुछ अनलॉफुल कर लीजिए, बट यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ, क्योंकि आप मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, नॉट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप कंपनी के लिए एक एथिकल पर्सन की तरह काम करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी एथिकल। रिलायबिलिटी, अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी वन जिसपे सब रिलाय कर सके, क्योंकि मेंबर्स आपको ट्रस्ट करते हैं। बोर्ड ने तो अपना काम किया, पर बोर्ड पे नजर कौन रखेगा, कौन देखेगा कि बोर्ड ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा? मेंबर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। मेंबर्स आकर रोज तो चेक करेंगे नहीं, तो वो आपके ऊपर रिलाय करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर, कि कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड को देखेगा कि बोर्ड कुछ अनलॉफुल तो नहीं कर रहा। Ownership, we take the ownership of everything whatever is happening in the company। कंपनी में चाहे कुछ भी लॉफुल हो रहा है, अनलॉफुल हम होने नहीं देंगे। दिस इज द काइंड ऑफ ओनरशिप वी टेक फॉर द कंपनी। स्टेक होल्डर सेंट्रिक, हु इज द स्टेक होल्डर? शेयर होल्डर, जो पैसा लगाता है कंपनी में। आप शेयर होल्डर हैं कंपनी के, आपने पैसा लगा रखा है पर आप जाकर बैठ के काम तो कर नहीं रहे उसमें,
आपने अपनी हार्ड एंड मनी कंपनी में लगा रखी है, तो कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू थिंक अबाउट द शेयर होल्डर जिसने पैसा लगा रखा है। बैंक्स ने पैसा लगा रखा है, बैंक्स ने लोन्स दे रखे हैं, बैंक्स ऑल्सो हैव अ स्टेक इन द कंपनी। तो हमें स्टेक होल्डर सेंट्रिक होना चाहिए, देखना चाहिए कि जो बोर्ड काम कर रहा है कहीं पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो नहीं कर रहा, इसीलिए वी हैव टू बी स्टेक होल्डर सेंट्रिक। Who is a company secretary? Let's go into that. What is the definition of company secretary? Definition दो जगह लिखी हुई है हमारे कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में भी, विच आई टोल्ड यू कि वो 1980 में बना था, और कंपनीज एक्ट में भी। सबसे पहले हम कंपनी सेक्रेटरी एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में 1980 में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। कहाँ लिखी है डेफिनेशन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट सेज कंपनी सेक्रेटरी इज द मेंबर ऑफ ICSI। जिसने भी ICSI में जाकर मेंबरशिप ले रखी है आफ्टर क्लियरिंग ऑल द एग्जाम्स एंड आफ्टर क्लियरिंग द ट्रेनिंग, आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है ICSI में, देन यू बिकम द कंपनी सेक्रेटरी। और इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, ये कोर वैल्यूज में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, प्लस सेक्शन नंबर्स आपको याद करने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में कहाँ लिखी हुई है, देन यू विल हैव टू मेंशन दी सेक्शन फॉर दैट। कंपनी लॉ में भी इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि हम की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं। हु आर दी की मैनेजरियल पर्सनल, जो कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब ये कौन कौन लोग होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। CEO, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये 5 लोग की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं। की मैनेजरियल पर्सनल के बिना कंपनी काम नहीं कर सकती, ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब एक्ट में क्या लिखा गया है इसके बारे में। सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज कंपनी सेक्रेटरी इज द की मैनेजरियल ऑफ द कंपनी। और रूल 8A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी अमेंड हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। रूल 8A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल, ये रूल आया है, रूल बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नर ने कुछ रूल्स बनाए जिसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी और इनकी मैनेजरियल पर्सनल्स की अपॉइंटमेंट होगी कंपनी में। तो ये रूल क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रूल? रूल 8A। रूल 8A कहता है कि अगर किसी कंपनी की, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या फिर एनी अदर पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है पर पब्लिक कंपनी है, तो उसमें अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, कौन कौन सी कंपनीज? लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल इज द कैपिटल जिसका अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। जैसे अगर कंपनी में शेयर होल्डिंग के लिए, लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशंस निकाली जाती हैं, सब्सक्रिप्शन कैपिटल निकाली जाती है, जितनी कैपिटल का अमाउंट शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पे कर दिया है, दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल। अगर 10 करोड़ और मोर है तो उस कंपनी को की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करने जरूरी हैं। कंपनी सेक्रेटरी कम्स अंडर दोज की मैनेजरियल पर्सनल। तो हमारी अपॉइंटमेंट मेंबर बनने के बाद कहाँ जरूरी है? एनी लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, तो उसको CS अपॉइंट करना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसलिए प्लीज इसको पढ़ के जाइए। आइए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं तो आपके रोल क्या है, ड्यूटीज क्या हैं, तो थोड़ा सा इस पे हम नजर डालते हैं।
रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स। कंपनीज एक्ट बना था 2013 में, नया कंपनीज एक्ट, और उसके साथ साथ कुछ रूल्स बने हैं। तो अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं पूरा कंपनी एक्ट पढ़ती हूँ। अदर देन सीए ऑल्सो, कंपनी सेक्रेटरी ही एक ऐसा इंसान है जो कंपनीज एक्ट को इतना इन डेप्थ पढ़ता है। लॉ एलएलबी में भी आपको पूरा कंपनी लॉ इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जाता है। तो मुझे ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है कंपनीज एक्ट के बारे में। अगर मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है तो कंपनीज एक्ट के बारे में बोर्ड को एडवाइस देने का काम मेरा है कि बोर्ड उस सारे कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट के फॉलो करे। फॉलो द कंप्लायंस रिलेटेड टू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट आर दी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि बोर्ड मीटिंग करवानी है, पर बोर्ड मीटिंग कैसे करवानी है? क्या बोर्ड्स को बुला के मीटिंग करानी है? अगर बोर्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती है मीटिंग? और इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर करवानी है तो व्हाट आर दी रूल्स ऑफ दैट? ये किसने बनाए हैं? एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, रूल्स बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमारे इंस्टीट्यूट की भी कुछ आधार बनता है कि वो भी कुछ बनाएगा। दे हैव क्रिएटेड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स अलग अलग एक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपका बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग के साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग के साथ अलग सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है। तो ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। इनको फॉलो करवाने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का है। अब कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स द कंपनी। प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड रिलेटेड टू कंपनी अफेयर्स, जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। बोर्ड को बताना है कि कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं, गाइडेंस देनी है, क्योंकि बोर्ड को कंपनीज लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है तो हमें सारी गाइडेंस देनी है। कंडक्ट जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने का काम हमारा ही होता है। उसके लिए नोटिस बनाना, मिनट्स तैयार करना, ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं। टेकिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड मेंबर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बोर्ड्स की अप्रूवल लेनी होती है। जैसे बोर्ड रिपोर्ट बनाई तो उसके लिए हमें दिखाना होता है कि हाँ ये बोर्ड रिपोर्ट है, आप अप्रूवल दे दीजिए। चार्ज लेना है कंपनी के लिए तो मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, किसी केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट है, इन सब चीज़ों के लिए हमें अप्रूवल्स लेनी होती हैं। इनके लिए बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, जनरल मीटिंग में इधर स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दोनों तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं जिसमें हम अप्रूवल्स लेते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज़ की अप्रूवल्स होती हैं, एनसीएलटी की बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जहाँ पर हमें जाकर अप्रूवल्स लेनी होती है। आरओसी की अप्रूवल होती है। represent among various authorities, judicial and quasi judicial। दो तरीके की अथॉरिटीज़ होती हैं अगर आपको कहीं पर केस फाइल करना है। जुडिशियल अथॉरिटीज़ हो गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पर जाकर लॉयर भी केस लड़ सकता है। क्वासी जुडिशियल अदर देन दीज, जो जुडिशियल नहीं है पर वहाँ पर भी आपकी हेयरिंग्स होती हैं, जैसे कि आर्बिट्रेटर, कंसिलेटर, सेबी में होता है, सैट होती है, ये सब आप आगे जाकर एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना है कंपनी की तरफ से, कंपनी के कंप्लायंसेस से रिलेटेड, तो कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि कॉर्पोरेट में कैसे चीज़ें गवर्न हो रही हैं, कंप्लायंसेस कैसे फॉलो हो रहे हैं, उसको देखने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है, जो कि हमारा मोटो भी है, विजन है। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर हमने कंपनी सेक्रेटरी की तरह काम करना है तो इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। आइए अब हमने कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में कैसे काम करता है थोड़ा बहुत हमने ये देख लिया। अब इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी काम करता है। थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। प्रैक्टिसिंग का मतलब कि आप खुद का काम करना चाहते हैं, खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
2013 में सेक्शन 25, सेक्शन नंबर्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, सेक्शन नंबर्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो प्लीज़ सेक्शन नंबर याद करके जाइए। किस एक्ट के सेक्शन है वो भी। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 25 कहता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इज वन हु प्रैक्टिसेस एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, आप अगर कंपनी सेक्रेटरी की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। और कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 भी कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, व्हाट इज दिस, सेक्शन नंबर 2, और अगर ब्रैकेट में है तो उसको सब सेक्शन बोलते हैं, उसका पार्ट है ये, हु एक्ट्स एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आप एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी काम करेंगे तो आप काम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनेगी तो आपसे बनवाई जाएगी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, उसको नाम दिलाने का काम, एमसीए के पास रजिस्ट्रेशन, आरओसी में रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है। लिस्टिंग, अगर किसी कंपनी को शेयर्स की लिस्टिंग करानी है, लिस्टिंग कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की लिस्टिंग पब्लिक कंपनी करा रही है तो लिस्टिंग का काम भी पीसीएस करवाएगा। डी लिस्टिंग, शेयर्स लिस्ट हुए, अब उनको डी लिस्ट कराना है बाय एनी रीजन, कोई भी रीजन होता है, कंपनी डी लिस्ट कराना चाहती है, डी लिस्टिंग का काम। मर्जर अमेलगमेशन, दो कंपनीज आपस में मर्ज करना चाहती हैं एक दूसरे के साथ, तो मर्जर अमेलगमेशन का काम भी होता है। वाइंडिंग अप, कंपनी नहीं चली, उसको वाइंड अप करवाना है, तो ये भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, अगर आपको अच्छे से आता है तो यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंपनी सेक्रेटरी एक शेयर ट्रांसफर एजेंट भी बन सकता है। कैसे? इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पास शेयर्स हैं, मान लिया मेरे पास शेयर्स हैं, मैं आपको शेयर ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो पर मैं अपने आप तो करूँगी नहीं, मुझे किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट शेयर ट्रांसफर एजेंट इज पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इशू हाउस, अगर आपको शेयर्स इशू करवाने हैं तो उसके लिए कंपनी इशू हाउस के पास जाती है शेयर्स इशू करने के लिए शेयर होल्डर्स में, वो इशू हाउस का काम भी पीसीएस करता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट, दिस इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर, कुछ पेड अप शेयर कैपिटल्स के अकॉर्डिंग होता है ये, वो आप आगे पढ़ेंगे। सेक्रेटेरियल ऑडिट का काम भी हर कंपनी को, जिनकी कुछ पेड अप शेयर कैपिटल और कुछ टर्म्स हैं जो कि दी गई हैं कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको कंपनी में सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना मैंडेटरी बनता है, तो आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट देने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है, पीसीएस का होता है। ये हमने थोड़ा बहुत कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के बारे में पढ़ा है। इसके इजी नोट्स मैंने तैयार किए हैं, we are going to sell them in a very nominal price. If you want to purchase, you can contact us on the number and the email ID. नोट्स हमारे पास हैं, लेक्चर जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू सो मच।